गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 10 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल क्या है? भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो हमारे भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमारी जो भारत की जो नौसेना है उन्होंने एक मिशन शुरू किया है। कौन सा? समुद्र सेतु मिशन। ये किस लिए शुरू किया है दोस्तों? तो विदेशों में जो भारतीय फंसे हैं उनको भारत लाने के लिए उन्होंने समुद्र सेतु मिशन शुरू किया है। आपको ये दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। भारत सरकार ने कौन सा शुरू किया है? तो वंदे भारत मिशन। और भारतीय नौसेना ने कौन सा शुरू किया है? तो समुद्र सेतु मिशन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया है दोस्तों? ठीक है, तो झारखंड राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए क्या किया है? बैन कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? झारखंड। जो झारखंड राज्य की सरकार है उन्होंने ही पान मसाला जो है उसको 1 साल के लिए क्या किया है? बैन कर दिया है। तो अब झारखंड सरकार ने किया है तो हम थोड़ा झारखंड के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो झारखंड को आप मैप में देखो, आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा झारखंड। ये साइड में है छत्तीसगढ़, नीचे है उड़ीसा, यहाँ पे राइट साइड में है पश्चिम बंगाल और ऊपर है बिहार। ठीक है, तो इसका गठन हुआ कब? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ है दोस्तों। उसके बाद राजधानी क्या है? तो रांची है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इमेज में कहाँ पे एग्जैक्टली वो प्लेस्ड है ये भी आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, AIIB। ठीक है, AIIB कोविड-19 के कारण कितने मिलियन डॉलर का ऋण देगा? जो AIIB है वो भारत को कोविड-19 के कारण कितने मिलियन का ऋण देने वाला है दोस्तों? तो AIIB भारत को 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने वाला है। और क्यों देने वाला है? तो कोविड-19 से निपटने हेतु, साथ ही साथ हमारी जो वित्तीय अर्थव्यवस्था है उसको संभालने के लिए, उसको पूर्व स्थिति में लाने के लिए AIIB भारत को 500 मिलियन डॉलर ऋण देने वाला है, एज अ लोन देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म आया है AIIB। तो इस AIIB की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग, जो कि चाइना में है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जिन लिकुन। कौन है? जिन लिकुन। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो रक्षा मंत्री है, कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया है। ठीक है, और कहाँ पे किया है? तो उत्तराखंड में किया है दोस्तों। उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क बनाई जाएगी जो लिपुलेख दर्रा है वहाँ से गुजरने वाली है। और इसका जो निर्माण कार्य है वो किसने पूरा किया है? तो BRO, मतलब हमारी सीमा संगठन है, सीमा रक्षा संगठन है, वो पूरा करने वाली है। उन्होंने पूरा किया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है रक्षा मंत्रालय की। तो रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? तो श्रीपाद येसो नाइक। कौन है? श्रीपाद येसो नाइक। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं।
हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस राज्य ने यूएनईपी किसके साथ यूएनईपी के साथ मिलकर प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने यूएनईपी के साथ मिलकर प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रवासी हैं उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु यूएनईपी के साथ मिलकर यह ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे टर्म आया है यूएनईपी। पहली बात तो यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने और एक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? तो आयुष कवच कोविड ऐप। कौन सा? आयुष कवच कोविड ऐप। ये दोनों ऐप आपको याद रखने हैं, दोनों भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए तो थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले आप मैप में देखो यूपी है कहाँ पे? आपको मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है यूपी। ठीक है, हर कोई देख रहा है यूपी कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसके सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो 9 मई को मनाया जाता है। 9 मई को मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जो प्रवासी पक्षी दिवस का मतलब क्या होता है? जो पक्षी प्रवासी पक्षी है, या फिर हम बोलते हैं जो पक्षी माइग्रेट होके आते हैं हमारे देश में, उनके बारे में जागरूकता और उनका जो संरक्षण है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष का विषय क्या था दोस्तों? तो बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड। क्या था? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे बात आई है डेज़ की। तो मई महीने में जितने भी डेज़ आए हैं उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया था? तो 1 मई को मनाया था हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया दोस्तों? तो विश्व ट्यूना दिवस हमने मनाया। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया दोस्तों? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया हमने? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। और 8 मई को कौन सा दिवस मनाया? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और अभी 9 मई को हमने कौन सा दिवस मनाया दोस्तों? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, ऐसे आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, मूडीज़ ने चालू वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर 2.6 से घटाकर कितना % किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 0%। ठीक है दोस्तों, जो मूडीज़ है वो अमेरिका की एक रेटिंग कंपनी है। तो उन्होंने ही जो चालू वर्ष है 2020-21 के लिए भारत का जो जीडीपी रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसको 2.6 से घटाकर कितना % किया है? तो 0% किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर होगा वो कितना होगा? 6.6% तक होने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पे मूडीज़ की बात आई है तो थोड़ा हम मूडीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात तो मूडीज़ की स्थापना हुई कब है? मूडीज़ की स्थापना हुई है 1909 में। कब हुई है दोस्तों? 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में आता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, कोविड-19 टेस्ट बस। ठीक है, कोविड-19 टेस्ट बस किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आईआईटी, जो आईआईटी के पूर्व छात्र है उन्होंने मिलकर कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये जो कोविड-19 के लिए सस्ते और तेज़ी से परीक्षण करने हेतु आईआईटी के जो पूर्व छात्र है उन्होंने यह टेस्ट बस
महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च की है। ठीक है, तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में विजयंत एट कारगिल, क्या दोस्तों? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, तो इसके लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब वी.एन. थापर एंड नेहा द्विवेदी। ठीक है, तो दोस्तों कैप्टन विजयन थापर जो कि कारगिल युद्ध में क्या हुए दोस्तों? शहीद हुए थे। तो इनकी ही जीवनी पर आधारित यह बुक है और इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया। तो इसके लेखक कौन है? इनके पापा वी.एन. थापर और इनकी बेटी नेहा द्विवेदी। ठीक है, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, और आज के क्विज का, आज के करंट अफेयर्स का आखिरी सवाल है, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, DPS नेगी। ठीक है, जो हमारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है उसके श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो DPS नेगी बने हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के सवाल। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो दोस्तों कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपका होमवर्क सवाल था, क्या था वो? मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, इराक। ठीक है, इराक जो है वो हाल ही में, सॉरी, मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है वो हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आपका आज का सवाल क्या है? आज का होमवर्क सवाल क्या है? आज का होमवर्क सवाल है, किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, तो हर कोई इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।